सो हेलो ट्रेडर्स, आज हम बात करने वाले हैं किसको सक्सेसफुल ट्रेडर बोला जाएगा। हु इज ए सक्सेसफुल ट्रेडर। तो सबसे पहले जो चीज सक्सेसफुल ट्रेडर्स की निशानियों में से है, जैसे कि स्पेसिफिकेशन बोला जा सकता है एक सक्सेसफुल ट्रेडर की। उसमें फर्स्ट वाला जो हमारे लिए है वो है कंसिस्टेंसी। तो एक ट्रेडर जब अपनी कंसिस्टेंसी के बारे में बात करता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कितना कंसिस्टेंट ट्रेड कर रहा है और एक दिन में उसने कितने ट्रेड्स पंच किए हैं, या 40 ट्रेड्स पंच किए हैं, या 50 ट्रेड्स पंच किए, या 50 से 500 ट्रेड्स पंच किए। ये कंसिस्टेंसी नहीं है। कंसिस्टेंसी का मतलब ये है कि वो कितना अपने आप को इम्प्रूव कर रहा है डे बाय डे, यानी कितना अपने आप को सिखा रहा है डे बाय डे, यानी कंसिस्टेंट इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। और कंसिस्टेंसी का मतलब ये भी नहीं है कि बस प्रॉफिट ही हो रहा है। ट्रेडिंग की दुनिया को बहुत गलत लिया जाता है कि हर बार आप जब ट्रेड ले रहे हो तो बस आपको प्रॉफिट ही होना चाहिए और लॉस आपको हो ही नहीं सकता। ये बहुत गलत इन्फॉर्मेशन आजकल ट्रेडिंग कम्युनिटी में फैल रही है। आपको लॉसेस होंगे, बस आपको लॉसेस ये रखना है कि आपको लॉसेस कितने कम रखना है। तो इसी तरीके से हम सेकेंड पॉइंट जो सक्सेसफुल ट्रेडर्स की होती है उसमें से ये है कि वो रिस्क मैनेज करते हैं। जब हम रिस्क मैनेजमेंट की बात करेंगे तो ये ट्रेडर्स, बहुत सारे ट्रेडर्स को नहीं पता होगा कि रिस्क मैनेजमेंट होता क्या है। कि जब आप $1 का रिस्क ले रहे हो और आप उसके सामने कितने डॉलर बना रहे हो, यानी 10 पिप्स का आपका रिस्क है, तो आपका सामने कितना प्रॉफिट होना चाहिए। तो ये ट्रेडर्स को क्लियर कट पहले से ही पता होना चाहिए। मैनेजमेंट के बारे में अगर मैं एक एग्जांपल दूं आपको, तो एक रिचर्ड डेनिस बोलकर बहुत मशहूर, बहुत नामचीन ट्रेडर, ये इनका एक अलग नाम ये भी है कि ये टर्टल ट्रेडर से भी नाम से जाने जाते हैं, रिचर्ड डेनिस। इन्होंने कमोडिटीज और इक्विटीज में ट्रेडिंग की थी। 1970s और 50s की बात है ये। तो इनका विन रेट, इनका आप रिस्क मैनेजमेंट देखिए, इनका विन रेट ये है कि ये 95% इनके ट्रेड्स लूज होते थे। आजकल आप देखेंगे सोशल मीडिया पर कि बहुत सारे ट्रेडर्स ऐसे हैं जिनको बस प्रॉफिट ही होता है। पता नहीं कैसे प्रॉफिट होता है इतना उनको हर ट्रेड पर, लेकिन बस उनको प्रॉफिट ही होता है हर ट्रेड पर। वो लॉस कभी आपको दिखाएंगे ही नहीं। तो ये बहुत गलत इन्फॉर्मेशन है। तो हम रिचर्ड डेनिस के बारे में बात कर रहे थे। तो रिचर्ड डेनिस का एक स्ट्रेटेजी जो टर्टल एक्सपेरिमेंट उनका बहुत मशहूर गया है, आप उनकी बुक भी पढ़ सकते हैं। तो उसमें वो बताते हैं 95% उनके लॉसेस होते थे, बट वो जो 5% जो उनकी विन रेट थी वो इतनी मैसिव थी कि उन्होंने उस जमाने में $200 मिलियन का पूरा अपना कॉर्पस या कैपिटल बनाया था। तो इसी तरह हम थर्ड पॉइंट जो सक्सेसफुल ट्रेडर्स के बारे में बात करेंगे, जो इनकी स्पेसिफिकेशंस होती है, वो है पेशेंस एंड डिसिप्लिन। तो पेशेंस एंड डिसिप्लिन बहुत सारे ट्रेडर्स में मिसिंग है, मैं समझूं, क्योंकि हम एक ब्रोकर पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात कर रहे हैं। लोगों के पास बिल्कुल डिसिप्लिन नहीं होता है जब वो ट्रेड करते हैं। आप देखेंगे कोई ट्रेडर उठेगा, कभी कोई 1 मिनट पे ट्रेड ले लेगा, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे सेट करके अपना ट्रेड ले लेगा। कोई ट्रेडर अपना ट्रेड 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ले सकता है। कोई ट्रेडर अपना ट्रेड 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे ले लेगा। कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, कोई डिसिप्लिन नहीं है, बस ट्रेड लेना चाहते हैं, जैसे कि उनको एक एडिक्शन हो गया है ट्रेड करने का। ये बहुत गलत चीज है ट्रेडिंग कम्युनिटी के लिए और ट्रेडर्स के लिए, खास तौर पे न्यूबीज ट्रेडर्स के लिए। तो पेशेंस एंड डिसिप्लिन जो फॉलो करते हैं ट्रेडर, जिनको पता है कि मुझे डेली इतने ही ट्रेड करना है, मुझे डेली एक ही ट्रेड करना है, मुझे एक से ज़्यादा ट्रेड करना ही नहीं है, मुझे 2 से ज़्यादा ट्रेड करना ही नहीं है, मुझे अपना कैपिटल का 2% 4% ही रिस्क लेना है। जो ग्रोइंग चार्ट आप उनका देखेंगे तो हमेशा अपवर्ड ही रहेगा। शायद वो थोड़ा बहुत नीचे रहेगा, आपको दिखेगा कि वो थोड़ा गिरे हैं अपने लॉसेस में, लेकिन वो हमेशा अपवर्ड ही जाएगा, क्योंकि उनको पता है कि उनका पेशेंस और उनका डिसिप्लिन कितना स्ट्रांग है। तो पेशेंस एंड डिसिप्लिन से मुझे एक ट्रेडर के बारे में याद आया, उनका नाम था जॉर्ज सोरोस। आपको पता होगा जॉर्ज सोरोस एक बहुत बड़े न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज ट्रेडर थे अपने टाइम पर, जिन्होंने एक ही दिन में $1 बिलियन बनाए थे। जॉर्ज सोरोस ने $1 बिलियन एक ही दिन में 1970s 1980s की बात है ये, जब उन्होंने बैंक ऑफ इंग्लैंड को तोड़ दिया था। बॉन्ड को उन्होंने बहुत हेवीली ट्रेड किया था, जिससे उनको एक दिन में $1 बिलियन बने थे। तो उनको ये $1 बिलियन इसीलिए नहीं बने कि उन्होंने बहुत मैसिव पोजीशन ली। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बता रहे थे वो कि उन्होंने कंसिस्टेंसी, पहले से ही पेशेंस और डिसिप्लिन से ट्रेडिंग थी उनकी। तो उनको ये पता था कि ये कुछ जो बिहेवियर हो रहा है पॉन्ड में वो बहुत अबनॉर्मल है, और उनको पता था कि अगर इसके अगेंस्ट डिसिप्लिन और पेशेंस से अगर पोजीशन की जाए और उसको होल्ड किया जाए लंबे टाइम तक, तो
उनका प्रॉफिट बहुत मैक्सिमम हो सकता है। जैसे कि आजकल जो ट्रेडर्स होते हैं उनको ट्रेड लेने के बाद 1 या 2 मिनट में ही आप उनको देखेंगे तो प्रॉफिट होगा और वो एग्जिट कर देंगे। लेकिन ऐसे जो बड़े ट्रेडर्स होते हैं, जो हेज फंड ट्रेडर्स होते हैं, जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स होते हैं, उनको पता होता है कि उनको कब एंट्री करना है, कब एग्जिट करना है, और उनको प्रॉफिट लेवल होता ही नहीं उनका। वो प्रॉफिट इतना कमाएंगे कि बस फॉलो ही करते जाएंगे ट्रेंड को। तो इसी तरह आज ये सक्सेसफुल ट्रेडर्स के पॉइंट्स जो हमने डिस्कस किए 3, ये पार्ट 1 है। हम पार्ट 2 भी डालेंगे इस पर। आप लाइक एंड शेयर करते रहिए हमारे पेज को। स्टे ट्यून।